पर गुवाहाटी में दोपहर 12 बजे शिंदे गुट की बैठक है। मुंबई वापस जाने का लिया जा सकता है फैसला। 9 निर्दलीय एमएलए प्रोटेस्ट की कर सकते हैं मांग। निर्दलीय विधायक राज्यपाल से मांग कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल के लिए सीधे मैं गुवाहाटी आपको लिए चलती हूँ। कुमार गौरव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, बीजेपी ने तो साफ कर दिया था कि हम तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं बोलेंगे, कोई छोटा गुट जा सकता है, बोल सकता है। तो इस बैठक की पूरी डिटेल क्या हो सकता है आगे? देखिए, बिल्कुल आज दिन में 12 बजे से बैठक होगी और जाहिर तौर पे कल जो हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम राहत इन विधायकों को मिली है, 15-16 विधायक जो इसमें हैं, उस मुद्दे पे तो चर्चा होगी। आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि देखिए 39 जो शिवसेना के विधायक हैं उसमें से ज़्यादातर किसी पार्टी में मर्ज करने के फैसले के खिलाफ है। तो ये स्थिति एक बन रही है, क्योंकि 11 तारीख शाम 5 बजे तक का इनको राहत है। तो इस आधार पे अगर इस बीच, जैसे कि खबर है कि निर्दलीय मिल सकते हैं या निर्दलीय पत्र लिख सकते हैं, गवर्नर को फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, शिंदे फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, हो सकता है जाकर कर सकते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद बीजेपी भी जा सकती है, चूँकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे विधानसभा में है और मुख्य विपक्षी दल अभी की स्थिति में है, तो वो भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो इसे अपना कर्तव्य मानते हैं, जाहिर सी बात है राज्य में अगर स्थिति खराब होती है तो विपक्षी दल या जो सबसे बड़ा दल है वो आगे आता है, तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ छोटे दल ही जाएंगे और बीजेपी नहीं जाएगी। बीजेपी भी वक्त आने पे जाएगी और फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। लेकिन इसमें पेच ये है कि जब जो डिप्टी चेयरमैन है उनके ऊपर 11 तारीख तक उनके द्वारा लिए जा रहे फैसले को 11 तारीख तक रोका गया है कि इस फैसले पे आप आगे ना बढ़े डिस्क्वालिफिकेशन पे, तो फिर इसी आधार पे उद्धव की टीम भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। तो हो सकता है कि अगर 11-12 तारीख तक उन्हें भी राहत मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में इस्तीफे का फिलहाल कुछ नहीं दिखता। और एक जो मैसेज जो शिंदे कैंप के लोग भी समझते हैं कि उद्धव ठाकरे को अगर हारना था तो 21-22 तारीख को, जैसा कि विनोद बता रहे थे कि उन्होंने इस्तीफे का मन बना लिया था, उसके बाद समझाने के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में शायद अब वो एक अच्छे शिव सैनिक की भूमिका निभाएंगे और असेंबली में लड़कर मरने वाले शिव सैनिक का मिसाल पेश करेंगे। ये एक कोशिश उनकी तरफ से रहेगी। बाकी गुवाहाटी की बात रही, फिलहाल जाने की उम्मीद इसलिए नहीं दिखती क्योंकि होटल की बुकिंग की तारीख हर 2 दिन पे बढ़ाई जा रही है और कोशिश ये है कि अगर इस बीच अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और गवर्नर राजी हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो गवर्नर कह रहे हैं वो कीजिए, यानी 11 तारीख से पहले किसी दिन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सदन में, वैसी स्थिति में ये एब्सटेन करेंगे। जो विधायक यहाँ पे हैं ये वहाँ नहीं जाएंगे और उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं उस हिसाब से एनडीए सरकार गिर जाएगी और उसके बाद नए स्पीकर के भी चुनाव की तैयारी नई सरकार जो होगी वो करेगी और उसके बाद एकनाथ ग्रुप जो गुट है उसको एक कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि लीगली ये संभव होगा कि नहीं, ये बड़ी टेढ़ी खीर है कि बिना किसी में मर्ज किए आपकी सदस्यता बची रहे। ऐसी स्थिति में सदस्यता जाती है, लेकिन अगर मर्ज ना करे, एक असली शिवसेना के रूप में मान्यता मिले, उस पर स्पीकर थोड़ा सा कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि वो भी लीगली आगे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कोशिश फिलहाल यही है कि अभी यहीं रहे। जो राजनीतिक गुणागणित और सियासी खेल खेलना है यहीं गुवाहाटी के होटल से बैठकर खेले और राज्य में सरकार का क्या भविष्य है वो देखें और खुद के लिए जो यहाँ बैठे हैं उनका क्या भविष्य है, उन चीज़ों पर चर्चा करें कि सरकार गिरने के, अगर वर्तमान सरकार गिरती है तो फिर इनका भविष्य उज्जवल होता दिखेगा। अगर कुछ मामला पेच फंसता है, 11-12 तारीख तक मामला खिंचता है, तो फिर यहाँ बैठे हुए जो विधायक हैं उनके अंदर भी तनाव की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि एक होटल में है, एक दूसरे से मिलना जुलना तभी है जब बैठक बुलाई जाती है। लिमिटेड एक्सेस है, अगर कोई 3rd फ्लोर पे है तो वो 2nd पे नहीं जा सकता, 2nd पे है तो 4th पे नहीं जा सकता। एक कॉमन जगह है जहाँ सबको मिलना होता है, जो कि मीटिंग हॉल है, वहाँ सब लोग मिलते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति में बहुत लंबे समय तक बारेबंदी को खींच कर रखना, ये भी कई बार ये भी हो सकता है कि शिंदे ग्रुप के लिए भारी न पड़ जाए। जो बार बार कहा जा रहा है कि मुंबई जाते ही आधे विधायक सेना भवन जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो आधे ना जाए, कुछ भी अगर चले जाए और वो नंबर 2/3 से कम हो जाए तो एक जो दावा मर्जर का भी बन रहा है उस पर भी संकट के बादल छा जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को लेकर तैयारी है। 12 बजे जो बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति तो होगी ही, रणनीति विधायकों के साथ बैठकर बनती नहीं, ये सीधी सी बात है। मुंबई और दिल्ली से कांटेक्ट होता है शिंदे का और एकनाथ शिंदे बातचीत करते हैं, वहाँ से क्या बात होती है, उसमें से जो राहत भरी खबर
आगे राहत देने वाली चीज़ें हैं वो विधायकों तक पहुंचाई जाती है और इसी के लिए वो बैठक होती है। आगे क्या एक्शन लेना है, किसके जरिए लेना है, इंडिपेंडेंट से पत्र लिखवाना है या जो छोटी पार्टी के 2 विधायक हैं उनसे पत्र लिखवाना है या खुद आगे जाकर खुद मुंबई जाना है या अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए अपना रिप्रेजेंटेशन पेश करना है गवर्नर के सारे, इन सारे मुद्दों पे फैसले होंगे अभी जो बैठक होगी उसमें। ठीक है कुमार गौरव, इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं क्या बैठक से सामने निकल कर आता है इस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।